अब आए हैं श्री कृष्ण जी की फिसलनी शिला पर, जो जिनके साथ में आई हो पूरी फैमिली, सब कोई। चलो यहाँ के दर्शन करते हैं। तो ये श्री कृष्ण जी की फिसलनी शिला। नमो 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 कृष्ण भक्ति मिले, शक्ति मिले, ब्रजवासल्य कृष्ण राधा रानी बारंबार बुलाते हैं। কি শখ বাবাই গরমের মধ্যে পোঙ্গা মোঙ্গা দেওয়ার। আরে বাবা আরে গেছিলাম হচ্ছে ময়ূর পেখম তুলেছিল তাই দেখতে। करो सभी अपना সত্যি এখানে গোবিন্দ এরা কৃষ্ণ এখানে খাইতো। নাচছিল ময়ূর। करो राधे अपना कोई सेवा। सब चल दिया, मैं लेट रह गई फिसलते फिसलते। बस अब आगे कोई एक और जगह है, वहाँ जाते हैं। आए हैं यहाँ पे भोजन थाली पे, जो श्री कृष्ण भगवान जी ने भोजन करा था। तो चलिए दर्शन कराते हैं। ভালো জল, একদম ভালো জল, ঠান্ডা। अब यहाँ चलते हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या है, मुझे तो नहीं पता। ये लोग घुमा रहे हैं तो मैं घूम रही हूँ। चलो, किसी के साथ जाने से कुछ फ़ायदा होता। हिंदी नहीं समझते? समझते कुछ लोग नहीं समझते। अच्छा, देखो ये है भोजन थाली स्थान। क्या है? भोजन थाली स्थान। यहाँ कृष्ण भगवान ने भोजन किया था। बड़ी थाला बलराम की, छोटी थाला कृष्ण की, बड़ी बाटी बलराम की, छोटी बाटी कृष्ण की। अब ये शिला देख रहे हो, ये शिला कहते हैं इसे कृष्णावती शिला। कृष्णावती। क्या कहते हैं? कृष्णावती। कृष्णावती, जिस पर भगवान ने बैठ करके इसी पर भोजन किया था। जैसे ये बैठे, अब ये कृष्णावती शिला कौन थी? ये शिला थी अयोध्या की राजकुमारी। ये कृष्णावती अयोध्या की राजकुमारी किसकी थी? एक कुमलास राजा थे अयोध्या के रहने वाले, राम के वंश में से। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने घोर तपस्या की, तब उनके एक कन्या पैदा हुई राजा के। उस कन्या का नाम रखा राजा ने कृष्णावती। क्या रखा? कृष्णावती। कृष्णावती। अब जैसे जैसे बड़ी होती है कृष्णावती, तो राजा को चिंता लग जाती है। राजा बोले, भाई मेरी लड़की के लिए मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो मेरा घर का जमाई बन सके। एक उनके लड़का नहीं था और मेरी जायदाद को संभाल सके। एक दिन कृष्णावती के लिए कोई राजा का लड़का तैयार हो जाता है शादी के लिए। अब तो कृष्णावती की शादी हो गई, तो शादी हो जाती है ससुर और जमाई। जानते हो? हाँ जी। ससुर जमाई, बेटी का दामाद, वो युद्ध में चले जाते हैं और लड़ते लड़ते दोनों ही खत्म हो जाते हैं। अब अकेली रह जाती है कृष्णावती। तो कृष्णावती विलाप करती है, मैं क्या करूं, कैसे रहूंगी? मैया भी खत्म, बाप भी खत्म, पति भी खत्म, कैसे जीवन कटेगा मेरा? किसके साथ कटेगा? मन में कृष्णावती के बड़े बड़े ख्याल। तो कृष्णावती के मन में ऐसी भक्ति जागी कि कृष्णावती ने
घोर तपस्या किया विष्णु भगवान का 85 साल तक। क्या किया? घोर तपस्या 85 साल तक। 85 साल भगवान का तप किया और 85 साल बाद अयोध्या की सरोवर नदी में नहाने चली जाती हैं। जैसे ही डुबकी लगाती हैं और ऊपर को आती हैं तो साक्षात भगवान का दर्शन होता है। भगवान बोले, बेटा कृष्णावती, तुमने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल, अब मुझसे क्या वरदान चाहती हो, मांग लो। देखो कृष्णावती ने क्या मांगा, कोई धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है। कृष्णावती ने मांगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रज चाहिए, ब्रजवास। जानते हो ब्रजवास? ये ब्रज है, ब्रजवास। एक मैं ब्रज में पत्थर की शिला बनूं और तुम आकर के मेरे ऊपर बैठ करके भोजन करोगे, आपकी झूठन गिरेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये कृष्णावती ने मांगा था। तब नंदगांव बरसाना से यहाँ गैया चराते चराते कृष्ण भगवान आए थे। अब गैया तो इधर उधर छोड़ दिए तो ग्वाल वालन के साथ में ऐसे यहाँ भोजन किया था। भगवान ग्वालन को खवारे, ग्वाल काना को खवारे, ऐसी यहाँ छाक लीला हुई है कृष्ण भगवान की। ये है, भगवान ने कही थी कृष्णावती मैं तेरे ऊपर भोजन करूंगा, तुम प्रसिद्ध हो जाओगी भोजन थाली के नाम से। जैसे मैंने तेरा सम्मान किया है भोजन करके, ऐसे ही तेरा सब दुनिया सम्मान करेगी। तो इसीलिए इसका सम्मान किया जाता है। भगवान ने जमीन में खाया था तो लोग यहाँ थाली कटोरा का दान करके जाते हैं। और यह है दूध की धारा, ऊपर दूध कटोरा बाटी है। कृष्ण भगवान ने भोजन करके चोरी से दूध पी लेते। अब ग्वाल वाले आते, दरी के सब दूध है, तू पी जाएगो, हमको ना देगो। छीना झपटी से वो कटोरा लुढ़क जाता है तो धार बनते बनते ऊपर से ही ये अंदर अंदर सागर में चली जाती है। उससे बन जाता है खीर सागर कुंड। खीर सागर हाँ, दूध की धारा गई थी, उससे ये वाला ये गई थी अंदर अंदर, उससे बन गया है खीर सागर कुंड। तो ये है यहाँ का इतिहास। भगवान ने यहाँ भोजन किया था और यहाँ कृष्णावती मैया का उद्धार किया था। जैसे भगवान ने राम ने किया था कहाँ, वनवास में अहिल्या। अहिल्या को जानते हो? जानते हो अहिल्या का वनवास में उद्धार किया था। तो ऐसे यहाँ कृष्ण भगवान ने कृष्णावती का किया था। ये यहाँ का इतिहास है। हाँ, तो इसीलिए इस पर सम्मान किया जाता है। हाय डॉग्स, ये भी मजे कर रहे हैं। अब चलते हैं। अब देखो शायद मैं घर जाऊंगी, मतलब कि वहीं काम आ जहाँ मैं रुकी हूँ। लेट्स गो। तो मैं आ चुकी हूँ दर्शन करके। मेरे दर्शन हो चुके हैं। शाम का टाइम हो रहा है, 8 साढ़े 8 बज चुका है। अभी मैं थोड़ा सा बाहर गई थी टहलने गया यार, पानी लेके आना था और 2 रुपट्टे ले लिए, शॉपिंग करी, थोड़ा घूमना। इतना पसीना गया, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। मैं आ गई थी शायद 6-7 बजे करीब आ चुकी थी मैं। और भाई इतना थक चुकी थी ना, टांग इतनी दर्द हो रही है, कुछ इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल भी। अब सुबह घर निकलूँगी मैं, बस सो जाते हैं, देखते हैं कुछ खाते पीते, नहीं तो बस नींद भी नहीं आ रही, सर बहुत दर्द हो रहा, पैर बहुत दर्द है। क्योंकि केदारनाथ पे तो भाई कुछ बहुत हालत खराब। उसके बाद हम पहाड़ी पे गए थे, कौन से पे, वहाँ भी थोड़ी चढ़ाई थी, वहाँ वो वाला था ढलान वाला टाइप जो होता है। और 2-4 जगह कवर करे थे। शुक्र माना वो बंगाली फैमिली थी प्रॉपर, वो मुझे मिल गई, उनकी वजह से मैंने अच्छे से दर्शन भी कर लिए, सब कुछ बढ़िया हो गया एकदम चकास करके। क्योंकि बहुत अच्छी थे यार। एक बस वालों से भी मैंने पूछा था, क्योंकि पता है क्या है,
यहाँ पे सब लोग ना अपने व्हीकल से आ रहे हैं, अपने उससे आते हैं, जो भी आ रहा है बाइक से, जैसे जैसे आना है जो वैसा है तो जाते हैं। अगर तुम्हें करना उन्हें ही पैसे दो। और भाई महंगाई बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा साधन नहीं है रहने रुकने उठने करने के, ना खाने पीने को कुछ इतना नहीं है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक दो जगह रहने की है होटल्स वगैरह, तो उनके भी है। और धर्मशाला के नाम पे भाई साहब इतना लूट रहे हैं। और मैंने 2 ट्राई करी थी, 2 देखी थी, और इतनी गंदगी कि आदमी बैठे ना, चींटी और कीड़ा भी थक दिल का यार। पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। आओ तो एक बजट से आओ। बाकी सही और अच्छी जगह थी, काफ़ी मज़ा भी आया, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। दैट्स इट। मैं आपको फटाफट से एक अपना इसका टूर दे देते हैं जहाँ मैं रुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भाई एक्सपेंसिव है हर चीज़। धर्मशाला का भी पूछो मत क्या हाल था। किसी की इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बहुत महंगा और बहुत गंदा हाल था धर्मशाला का। तो और पैसे भी, तो मैं आपको फटाक से देती हूँ टूर। ठीक ठाक है, ये एंट्रेंस हो गया, टीवी एसी वगैरह सब कुछ है। ये मेरे मेस पड़ा, हटा देना। शॉपिंग करके आई थी थोड़ा सा, बस यही है। और क्या है, ये एक बेड है, दैट्स इट। और कुछ नहीं है। ये था, बस सुबह निकल जाऊंगी मैं। दर्शन अच्छे हो गए, ऑल इज़ वेल। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं कल। अब सो जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। फेस कैसा स्वेलिंग कर रहा है एकदम से यार। आज हो गया नेक्स्ट डे, मॉर्निंग हो चुकी है मंडे की। वही शकल देख रहे हो, थकान के मारे पूरी बज चुकी है। उठ गई हूँ थोड़ी देर पहले, नहा धो रही हूँ, सब निकल लेती हूँ क्योंकि चेकआउट का भी टाइम हो चुका है। बहुत बुरी तरह गंदा हाल हो चुका है, गर्मी बहुत हो रही है वैसे। तो चल चलते हैं अब घर। कोसी बाईपास उतर गई हूँ, अब जाते हैं कोसी बाईपास से, बस मिल जाएगी। ये है कोसी बाईपास। पहुँच गए हम घर। मेरे बाल को सब कुछ सारे पल्लू में ये लगी, पल्लू में देखो मौसम कितना अच्छा हो चुका है। बादल हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये सारे कपड़े धो दिए मैंने, बहुत सारे कपड़े थे। तो मैं घर आ चुकी हूँ। रख दे, अजान लग रही है इस टाइम। सो मैं आ चुकी हूँ। आने के बाद बहुत काम होता है। ट्रिप से घूम के मैं आ गई थी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, शायद 4 बजे के आसपास, ऐसे कुछ होता टाइम। आके बस मैं सो गई, थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर अपने फ्रेश वगैरह हुए, नहाए वाए, सारे कपड़े धो दी 3 से 4 जोड़ी बस। अब खाना पीना बनाते हैं। और ये थी मेरी ट्रिप। तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस पूरे ब्लॉग में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना, ठीक है। और ज़रूर बताना कौन कौन जा चुका है वहाँ पे। यहाँ पे वैसे मैंने सुना है, लोगों से सुना था कि यहाँ पे पूरे 4 धाम यात्रा हो रही है। बस ये कि थोड़ा अपने कन्वेंस से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ कोई जाता वाता नहीं ज़्यादा, ऑटो रिक्शा वगैरह। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।